प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्या सत्य के अनुभव को या आत्मज्ञान के अनुभव को यदि हमें पाना हो तो क्या उसके लिए केवल तड़पने मात्र से या उसकी उसके प्रति लगन से ही काम बन जाएगा हमारा, तो सत्य मिल जाएगा क्या? हमने एक पहले वीडियो में बात की थी कि सत्य के अनुभव के लिए ज़रूरी क्या है, आत्मज्ञान का अनुभव कैसे हो। इस पर हमने एक वीडियो में बात की थी, जिस पर एक हमारे मित्र ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि क्या केवल तड़पने मात्र से सत्य को पाने के लिए उसके प्रति अगर हम केवल तड़पें, उसकी प्यास भीतर हो, लगन पैदा करें, तो क्या बात बन जाएगी? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा हमने पहले ही बात की है, ये एक प्रश्न आया ही एक वीडियो जो हमने पहले इस पर हमने बात की थी कि आत्मज्ञान का अनुभव कैसे हो, सत्य का अनुभव आखिर होता कैसे है। इसके लिए हमने वीडियो में बात ही की थी कि सत्य का अनुभव होता ही तब है जब आप उसके प्रति अज्ञानता का दर्द आपके हृदय में जागृत हो जाए कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे सत्य को पाना है, मुझे खोजना है अपने को कि मैं हूँ कौन। मेरा अधूरापन अगर मिटा ही नहीं, ये मुझे खोजना है कि मैं अधूरापन मिटाऊं कैसे। इसके लिए मुझे जो करना पड़े वो करूँगा। और उस वीडियो में उसमें हमने ये बात ही की थी कि उसके लिए ज़रूरी है कि सत्य के प्रति आपका मतलब आत्मज्ञान के प्रति आपका लगाव हो जाए, यानी उसके लिए तड़प पैदा होगी तभी तो वो होगा। तो अब ये पूछा जा रहा है कि क्या केवल तड़प होने से बात बन जाएगी? तो ऐसा तो है ही नहीं कि केवल तड़प ही पैदा हो और सब कुछ हो जाए। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है कि केवल तड़प पैदा होगी और सत्य का अनुभव हो जाएगा। लेकिन अगर तड़प नहीं हुई उसके लिए, अगर प्यास पैदा ही नहीं हुई, पानी को पीने की प्यास ही नहीं है, तो तुम पानी पियोगे कैसे? तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? अगर लगन ही नहीं लगी तो तुम आगे चलोगे कैसे? सत्य के अनुभव के लिए, आत्मज्ञान के अनुभव के लिए वैराग्य भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, त्याग भी चाहिए, तप भी चाहिए, साधन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सद्गुरु भी चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? इसकी पहला स्टेप क्या हो? ये होगा तो तभी जब आप उसके प्रति लगन तड़प पैदा करेंगे। सब कुछ हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में फिर से वही बात दोहराऊं, सब कुछ हो जाएगा अगर आपके भीतर से वृत्ति में वो तड़प पैदा हो। जैसे मीराबाई का एक भजन है, बड़ा सुंदर है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, यानी उसके प्रति लगन लग गई मीराबाई की, तड़प पैदा हो गई, एक लगन लग गई। वो लगन ही सब करा लेगी, सब कराएगी वो, त्याग भी वैराग। जब लगन ही लग गई तुम्हारी उससे, ऐसी लागी लगन मीरा मगन, फिर वो मगन ही हो गई उसमें। और मगन होने का मतलब ऐसी सुध-बुध खोई उस खोज के लिए कि सब कुछ उस लगन ने ही सब करा लिया। बुद्ध के अंदर, महात्मा बुद्ध के अंदर एक लगन ही पैदा हो गई थी, एक तड़प पैदा हो गई थी, मुझे खोजना है अपने को, मुझे इन दुखों से पार जाना है। सर्वम दुखम दुखम, यही तो हुआ था महात्मा बुद्ध को। उनके जीवन में यही घटना घटी थी, दुख ही दुख उन्हें हर जगह दिखाई दे रहा था। और दुखों से मुक्ति चाहिए थी, और उसके लिए फिर वो कुछ भी, एक समय ऐसा आ गया, वो लगातार उनके भीतर प्रयास, वो धधकता रहा वो प्रश्न, वो तड़प थी उनके भीतर आत्मज्ञान को पाने की।
उस सत्य को खोजने की। और एक एक पल ऐसा आ गया, उसने एक आग का रूप ले लिया कि सब कुछ, फिर उसने सब कुछ करा लिया उनसे। और बुद्ध से और सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गए, बौद्ध धर्म ही हो गया। क्या था? वही तड़प तो थी, यही सबके, यही मीराबाई के अंदर, यही जितने भी चोटी के महापुरुष, यही कबीर के अंदर। कबीर भी यही बातें कह रहे हैं, पहले वे कुछ कहते हैं। संत कबीर क्या कह रहे हैं? सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। संत कबीर कह रहे हैं सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी है, खा रहा है और सो रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं। सारे संसार की बात कर रहे हैं, सुखपूर्वक आराम से सो रहा है। और दुखिया दास कबीर है, अपने लिए कह रहे हैं कि दुखिया दास कबीर है। दास कबीर दुखी है क्योंकि उसे ये क्षुद्र सुख नहीं चाहिए, उसे जो खोज चाहिए वो मिल नहीं रही, इसलिए दुखिया दास कबीर है। जागे और रोए, जाग रहा है और रो रहा है कि वो कैसे मिले, लगातार उसकी खोज जारी। तो केवल उस, जो हमने पहले बात की थी कि सत्य के लिए लगन चाहिए, लगन जागृत हो जाए, वो लगन लग जाए आपकी। जब अधूरापन, जब अज्ञानता का दर्द, उसमें भी कहा था कि जब आपके भीतर ये भाव उठेगा कि मैं अधूरा हूं, मैं पूरा कैसे, ये सच नहीं है। जीवन जैसा भी है, जैसा मैं जिए जा रहा हूं, ये तो चलता चला जा रहा है, तो बस इतना ही चाहिए, फिर सब कुछ प्रबंध होगा, फिर सारी चीजें होंगी। वास्तविक अगर भाव पैदा हो गया तो आप पहुंच ही जाएंगे, जैसे बुद्ध पहुंच गए। लेकिन ये बात केवल ऐसी नहीं है कि बस हाँ आपने आज पैदा कर ली और बस आप सो गए, ओढ़ के कंबल सो गए, कल फिर पैदा, कल फिर देखा जाएगा, या फिर महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद फिर एक पैदा हो गई तड़प। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। और ये तड़प ऐसी नहीं होती, ऐसी भी नहीं होती। पहले तो एक बात ये समझ लीजिए, और दूसरी बात, पहले हमने ये बात, इस पर बात कर ली कि ऐसा नहीं कि वो आराम से, आज हमने तड़प पैदा की, वीडियो सुन लिया आपने, तड़प पैदा की और 2 दिन बाद वो तड़प गायब हो गई, 3 दिन 5 दिन बाद वो गायब हो गई। एक तो ये बात। दूसरी, ये तड़प ऐसी भी नहीं है कि आपके भीतर आज कुछ सुनकर एक भाव पैदा हो गया और आप उठ के तुरंत चल दिए, वो भाव पैदा हो गया, आप उठ के एकदम भागे और भाग के कहीं जंगल वंगल चले गए और हो गया बस। फिर जोश ठंडा हो गया, साल 2 साल 6 महीने, 1 महीने में ही जोश ठंडा हो जाता है, 2 महीने 3 महीने, और लौट के बुद्धू घर को आए। ये ऐसी तड़प नहीं होती, ऐसी भी नहीं चाहिए। यहाँ जो लगन चाहिए वो भीतर ही भीतर होती है, वो बड़ी ठंडी और बड़ी तीव्र होती है। जैसे संत कबीर की है, दुखिया सब सुखिया सब संसार है, खाए और सोए दुखिया दास कबीर जागे। और वो जानता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता है, बाहर किसी से पूछा नहीं जा सकता, कोई है नहीं जिससे पूछा जा सके। मेरी नज़रों में बाहर कोई है नहीं, मुझे पता नहीं, तो भीतर ही भीतर वो भाव पैदा होता है, धीरे 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 बढ़ा जाता है उस पर, तब कहीं जाके ये फूल खिलता है, तब वो खोज पूरी होती है। तो हाँ, सत्य की तड़प के लिए, सत्य के प्रति तड़प होनी, अगर उसे हमें पाना है, सत्य का अनुभव करना है, हमें उसे खोजना है, ये खोजने की चीज़ है। तो कोई भी खोज एकदम एक ही दिन में नहीं हो जाती, ये समझना होगा आपको। और ना तो एक दिन में हो जाती और ना केवल खोज शुरू करने से ही पूरी हो जाती, शुरू तो करना पड़ेगा, उसी के लिए लगन। और ये लगन लगातार चलती रहे, लगातार हर पल 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 चलती रहे, तो आपको मार्ग मिल, सब कुछ मिलेगा। इसलिए कहा ये लगन ही समय समय पर
सब कराएगी। ज़रूरी है, साधना होगी, भजन होगा, जैसा भी होना, साधना, चिंतन, गुरु भी ज़रूरत है, वो सब मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपके भीतर। और इसका उस हमने जिसमें पहले बात की थी उसमें भी हमने कहा था कि जब आप कोई चीज़ चाहते हैं ना, संसार में देखिए आप, कोई मनुष्य कुछ भी चाहता है करना, तो वो अगर सच्ची चाह पैदा करता है तो वो सब कुछ उसके लिए क्या करता है, वो केवल चाह पैदा करता है। और फिर उस चाह के लिए केवल चाह पैदा नहीं करना है, फिर उसमें लगना भी तो है। केवल तड़प ही नहीं, तड़प पैदा करना है तो तड़प ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस तड़प पैदा कर ली और बैठे। वो तड़प अगर सच्ची होगी ना तो आप उसमें लगेंगे भी तो आगे तो बढ़ेंगे ना, वो अपने आप ही बढ़ाएगी, वो लगन ही बढ़ाएगी तुम्हें अगर वो सच्ची होगी। जैसे कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है और उसके अंदर सच्चा भाव है, उसे ज़रूरत है भाई, उसको धन की ज़रूरत है, वो एकदम गरीब है, तो वो सब कुछ फिर करेगा उसके लिए, जो जो उससे बन पड़ता है सब जगह से वो लाएगा, जो जो उसमें ज़रूरत होगी, लोन लेना पड़ेगा लोन लेगा, उसे तो व्यापार खड़ा करना, जितने लोगों से मिलना होगा उतने लोग से मिलेगा, रात दिन एक कर देगा वो। आप समझ रहे होंगे। यही आत्मज्ञान के लिए भी है, यही पैरामीटर, यही फार्मूला आत्मज्ञान के लिए भी है। वो लगन चाहिए, फिर जो जो रास्ते में आए, जो जो ज़रूरत पड़े, लक्ष्य एक हो, उद्देश्य एकमात्र हो कि सत्य को पाना है। ऐसी इसी को कहा वीडियो, इसी पर हमने उस समय भी बात की थी, वो इसी पर आज फिर से पूछे तो इसी पर हमने फिर से बात की। ये बात आपको समझ में आई होगी कि अगर आपको उसे खो तो उसे आपको, जैसे हम सब चीज़ें, जैसे हम भोजन कर लेते उसे सबके साथ जोड़ना पड़ेगा। मीरा ने सबके साथ जोड़ लिए, मीरा बाई ने खाने पीने सोने उठने बैठने सबसे उसको जोड़ लिया। धीरे 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 जोड़ते जोड़ते ऐसी लगन लग गई कि वो फिर मगन ही हो गई, खो ही गई उसमें, एक हो गई उससे। ये चाहिए तो वो सत्य, वो परम, वो परमात्मा, वो आत्मा, उसके लिए जो जो ज़रूरत पड़ रही है वो हमें करना पड़ेगा। अगर वो हमें चाहिए अपने लक्ष्य के लिए, फिर जो ज़रूरत हो वो फिर आपको नहीं पता, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, इसको समझना। ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।